हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इन डिटेल। व्हाई डिड आई से दिस? बिकॉज यदि आपने इससे पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको विल का यूज करना है तथा विल बी का यूज करना है। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे मुझे विल लगाना है और कहाँ पे विल बी का यूज करना है। तो दोनों अलग अलग टेंस हैं। विल हम अलग लगाते हैं। विल हमारी फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तथा विल भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो आज मैं आपको दोनों बताने वाला हूं कि किस तरीके से इनमें डिफरेंस होता है एंड व्हाट इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आज हमारा 60 डे चैलेंज का 18वां दिन है। दैट मीन 18th डे है। 18 दिन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं इस कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए। अगले 60 दिनों तक हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सारे टॉपिक कवर कराएंगे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। तो आप लोगों को डेली एक लेक्चर देखना है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है विल एंड विल बी में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा है विल, दैट मीन फ्यूचर सिंपल टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब होता है गा गे गी। यदि मैं आपसे बोलूँ कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा, आप इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल गो देयर, यू विल कम हियर, यू विल ज्वाइन सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास, यू विल ऑपरेट मोबाइल, यू विल डू समथिंग। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर की, कि भविष्य में आप कुछ करोगे, भविष्य में कोई काम होगा, कोई एक्शन होगा, हम यहाँ पे उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है एंड इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ क्या पहचान होती है। तो हिंदी में यदि हम बात करें तो जो हिंदी में हम कैसे पहचानें कि कौन सा सेंट फ्यूचर सिंपल का है, तो सिंपल सा है, जो भी फ्यूचर टेंस है सबके लास्ट में आएगा गा गे गी। यहाँ पे हमारी जो पहचान है गा गे गी। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, आप इंग्लिश सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश। तो आप इंग्लिश सीखोगे, यहाँ पे गा लास्ट में आ रहा है, तो दैट मीन फ्यूचर सिंपल टेंस के लास्ट में आएगा गा गे गी, राइट। आप वैसा करोगे, ऐसा करोगे, मोबाइल चलाओगे, नहीं चलाओगे, क्यों चलाओगे, कहाँ चलाओगे, कैसे चलाओगे, व्हाट एवर, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, सभी के लास्ट में गा गे या फिर गी आएगा ही आएगा। अब इसकी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो द हेल्पिंग वर्ब इज विल। यहाँ पे सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है दैट व्हाट डू आई हैव टू यूज, मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ पर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है दैट इज विल। चाहे आपका सब्जेक्ट ही सी इट हो, आई वी यू दे हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ आपको क्या लगाना है? विल लगाना है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आप लोगों को पता है आई वी यू दे ही से इट। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगी, जो फ्यूचर के बारे में बताएगी कि आप फ्यूचर की बात कुछ कर रहे हो। और वर्ब का आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाओगे? क्योंकि आप यहाँ पे सिंपली बता रहे हो कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कोई कुछ करेगा, लाइक दिस। हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल, सी विल स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी विल स्पीक इंग्लिश? सी विल स्पीक इंग्लिश, दैट मीन वह इंग्लिश बोलेगी। क्या करेगी? वह इंग्लिश बोलेगी। यू विल स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलोगे। यू विल वॉच वीडियो, आप वीडियो देखोगे। इस तरीके से एग्जाम्पल बनाने होते हैं। अगला एग्जाम्पल, आई विल आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक प्रश्न पूछूंगा। यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आप वहाँ पे क्या लिखोगे? आप वहाँ पे लिखोगे आई विल आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक प्रश्न पूछूंगा। आई विल ज्वाइन सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास, मैं सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास को ज्वाइन करूंगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। तो आई विल आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक प्रश्न पूछूंगा। अगला एग्जाम्पल, दे विल गो टू ऑफिस, वे ऑफिस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऑफिस जाएंगे। फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में वो कहाँ जाएंगे? वो फ्यूचर में ऑफिस जाएंगे। दे विल गो टू US, दे विल गो टू UK। कोई भी कंट्री हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकता है जहाँ पे आप जा सकते हो या जाओगे। तो आपको सिंपली विल लगा देना है।
अब एज वी नो दैट गाइस, इफ वी कैन मेक अफर्मेटिव सेंटेंस देन वी कैन ऑल्सो मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। यदि हम पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, तो उसके नेगेटिव भी बना सकते हैं। यदि मैं बोलता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो नेगेटिव क्या बन सकता है कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। आप इंग्लिश सीखोगे, आप इंग्लिश नहीं सीखोगे। आप खाना खाओगे, आप खाना नहीं खाओगे। तो नहीं खाओगे दैट मीन आपका यहाँ पे बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट। अब यहाँ पे आप विल के साथ क्या करोगे, नॉट लगाओगे। तो स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा फॉर्मूला है, सेंटेंस है, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे विल के साथ नॉट लगा देना है एंड योर सेंटेंस विल बी रेडी। आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सी विल नॉट स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोलेगी। अभी आप यहाँ पे बोल रहे थे सी विल स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलेगी। नाउ यू आर सेइंग दैट सी विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलेगी। राइट। अगला एग्जाम्पल, आई विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन। मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। दैट मीन मैं एक प्रश्न नहीं पूछूंगा। आप पहले क्या बात कर रहे थे, यू आर सेइंग दैट आई विल आस्क अ क्वेश्चन, मैं प्रश्न पूछूंगा। नाउ आई विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन, अब मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। इस तरीके से नेगेटिव बनाते हैं। दे विल नॉट गो टू ऑफिस, वे ऑफिस नहीं जाएंगे। ये किसका नेगेटिव है, इसका है। दे विल गो टू ऑफिस, वे ऑफिस जाएंगे। दे विल नॉट गो टू ऑफिस, वे ऑफिस नहीं जाएंगे। दैट मीन सिंपल आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, जो आपका सेंटेंस है और आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से हम इन सभी सेंटेंसेस के 6 फॉर्म बना सकते हैं। 6 फॉर्म कौन कौन से होते हैं यदि मैं आपको बताऊं तो पहला होता है अफर्मेटिव, जो हमने बनाया ऑलरेडी। दूसरा होता है नेगेटिव, जो हमने यहाँ पे बनाया है। राइट। तीसरा हमने नहीं लिखा यहाँ पे, बट मैं आपको नेम बता देता हूँ कि 6 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं। राइट। उनके नेम क्या होते हैं, व्हाट आर दीज नेम ऑफ दो सेंटेंसेस। तो उनके नेम होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, देन डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव। इस तरीके से हमारे पास 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बनते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, 6 प्रकार के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ 2 देखे हैं। राइट। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है विद देयर 6 फॉर्म। इस एग्जाम्पल को मैंने 6 फॉर्म में बताया है। राइट। तो यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैंने सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दैट मीन अफर्मेटिव सेंटेंसेस राइट करे हैं। तो आप लोग इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे, जो आपका विल दैट इज हेल्पिंग वर्ब, आप इसको सब्जेक्ट के आगे ले जाओगे और आपका सेंटेंस हो जाएगा रेडी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं, सी विल बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगी। ही विल बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा। यू विल बिकम अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बनोगे। यू विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर, आप पुलिस ऑफिसर बनोगे। राइट। दे विल बिकम इंजीनियर, वे इंजीनियर बनेंगे। इस तरीके से कोई कुछ भी बन सकता है। नेगेटिव, सी विल नॉट बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं बनेगी। दैट मीन यू आर सेइंग कि वह डॉक्टर नहीं बनेगी। नाउ यदि आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो सिंपली आपको विल क्या करना है, आगे ले आना है। दैट मीन जो आप विल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो उसको आप आगे ले आओगे। तो द स्ट्रक्चर विल बी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, विल सी बिकम अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर बनेगी। विल सी बिकम अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर बनेगी। विल यू बिकम अ टीचर, क्या आप टीचर बनोगे। इन द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल, विल सी नॉट बिकम अ डॉक्टर, विल सी नॉट बिकम अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर नहीं बनेगी। विल सी नॉट बिकम अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर नहीं बनेगी। विल यू नॉट बिकम अ टीचर, विल यू नॉट बिकम अ पुलिस ऑफिसर, विल यू नॉट बिकम अ गुड पर्सन। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, वैन विल सी बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर कब बनेगी। आप अभी क्या कर रहे हो, दिस इज द डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये डबल इंटरोगेटिव दैट मीन इसमें WH वर्ड होगा और आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो वो सेंटेंस बन जाएगा डबल इंटरोगेटिव। दैट मीन नाउ यू आर आस्किंग कि वह डॉक्टर कब बनेगी। व्हेन विल सी बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर कब बनेगी। ओके। नाउ When will she not become a doctor, वह डॉक्टर कब नहीं बनेगी। नाउ यू आर आस्किंग दैट वह डॉक्टर कब नहीं बनेगी, तो आपने सिंपल यहाँ पे नॉट लगा दिया एंड योर सेंटेंस इज रेडी टू स्पीक। अभी आपका सेंटेंस बोलने के लिए एकदम रेडी है। नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स।
तो आई होप आप लोगों को फ्यूचर सिंपल टेंस समझ में आया होगा। इसकी सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज विल। आपको विल लगाना है एंड योर सेंटेंस विल बी रेडी, आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब हमें देखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज विल बी। क्या हेल्पिंग वर्ब है? विल बी हेल्पिंग वर्ब है। इसी में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि विल लगाना है या विल बी लगाना है। तो आप लोगों को हमेशा क्या लगाना है? विल, दैट मीन फ्यूचर सिंपल। यदि आप विल भी लगाओगे दैट मीन वहाँ पे कोई एक्शन चल रहा होगा, वहाँ पे कोई एक्शन चल रहा होगा। यदि वहाँ पे वर्ब है तो राइट, तो आप वहाँ पे विल बी का यूज करोगे। विल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, विल बी का हम अभी देखते हैं। तो नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की यदि मैं पहचान की बात करूं तो इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी। इसी तरीके से हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस को देखा है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या था? वहाँ पे रहा है, रही है। पास्ट में रहा था, रही थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? रहा होगा या रही होगी। यहाँ पे आप रहा, दैट मीन फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हो। Just allow me a minute. ओके, तो यहाँ पे दैट मीन फ्यूचर में कोई एक्शन, कोई काम प्रोग्रेस में होगा, दैट मीन चल रहा होगा, तो वहाँ पे आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है दैट इज विल बी। यहाँ पे काम आप बता रहे थे, जर्नल स्टेटमेंट था कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब यहाँ पे चल रहा होगा, अभी आप फ्यूचर में बता रहे हो कि चल रहा होगा, राइट, तो यहाँ पे आप विल बी लगाओगे। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का ING फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, जो कि ING फॉर्म होता है। ING फॉर्म को क्या बोलते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, नाउ द एग्जाम्पल इज ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश सीख रहा होगा। नाउ यू आर सेइंग दैट कि वह इंग्लिश सीख रहा होगा, वह ऑफिस जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू ऑफिस, शी विल बी लर्निंग इंग्लिश, दे विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन, राइट, यू विल बी टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ा रहे होगे। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं और आपका सेंटेंस या एग्जाम्पल रेडी हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, वी विल बी ईटिंग फूड। वी विल बी ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे होंगे। आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो कि वी विल बी ईटिंग फूड। ओके, सॉरी गाइस। ओके, वी विल बी ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे होंगे। दैट मीन आप यहाँ पे बता रहे हो कि फ्यूचर में आप क्या कर रहे होगे, फ्यूचर में आप खाना खा रहे होगे। तो वी विल बी, दैट मीन हम यहाँ पे खाना खा रहे होंगे, फ्यूचर में हम या आप खाना खा रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल, यू विल बी प्लकिंग फ्लावर। आप यू विल बी प्लकिंग फ्लावर, आप पुष्प तोड़ रहे होगे। जो फ्लावर होते हैं गार्डन से या जो उसकी डाल होती है, स्टेम होता है, उससे फूल तोड़ने को हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, लाइक देयर इज अ फ्लावर, आप इसको प्लक करते हो तो इसको तोड़ना को क्या बोलते हैं? प्लक बोलते हैं। तो यू विल बी प्लकिंग फ्लावर, आप फ्लावर तोड़ रहे होगे फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में ऐसा काम कर रहे होगे। नाउ वी हैव टू सी द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल, सिंपली आपको नोट लगा देना है। बट उससे पहले आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ यू विल से दैट सर व्हाई डिड वी यूज नॉट। हमने यहाँ पे नॉट क्यों लगाया? नॉट लगाया तो लगाया, लेकिन हम दोनों के बीच में क्यों लगाया? विल बी के बाद में क्यों नहीं लगाया? लाइक दिस, विल वी नॉट, इस तरीके से यूज क्यों नहीं करा? नहीं, दिस इज द रॉन्ग, यह गलत है। जब भी हेल्पिंग वर्ब किस में होगी? पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ी। तो हेल्पिंग वर्ब यदि जोड़ी में होगी तो आपका जो नॉट है वो हमेशा दोनों के बीच में आएगा, लाइक दिस, विल नॉट और वी। अभी नहीं, ग्रामर में कहीं भी, नॉट ओनली इन दिस टॉपिक, किसी भी टॉपिक में जब भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब पेयर में होगी तो जो नॉट है वो दोनों के बीच में आएगा। कब आएगा? नॉट दोनों के बीच में आएगा, तो बनेगा लाइक दिस, विल नॉट बी। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, इस तरीके से आपका एग्जाम्पल बनेगा। एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा। ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा।
अगला एग्जाम्पल, वी विल नॉट बी ईटिंग फूड, हम खाना नहीं खा रहे होंगे, हम खाना नहीं खा रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल, यू विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर, आप फ्लावर नहीं तोड़ रहे होंगे या आप पुष्प नहीं तोड़ रहे होंगे, राइट। रहा होगा, रही होगी इन द लास्ट। नाउ वी हैव टू सी इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने इसका एक इंटरोगेटिव भी आपके लिए लिखा है क्योंकि इसका इंटरोगेटिव थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट होता है, लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो द इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर विल बी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन यदि हेल्पिंग वर्ब पेयर में है तो जो पेयर का फर्स्ट पार्ट है दैट इज विल, वो बस आगे चला जाएगा। दैट मीन क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन पूछना है। तो द एग्जाम्पल विल बी विल ही वी लर्निंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश सीख रहा होगा। विल ही बी लर्निंग इंग्लिश, विल ही बी टीचिंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। विल ही बी वॉचिंग वीडियो, क्या वह वीडियो देख रहा होगा। विल ही बी रीडिंग बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। इस तरीके से आप एग्जाम्पल बना सकते हो। अगला एग्जाम्पल, विल यू बी प्लकिंग फ्लावर, क्या आप फ्लावर तोड़ रहे होगे। विल यू बी प्लकिंग फ्लावर, क्या आप फ्लावर तोड़ रहे होगे। इस तरीके से हम एग्जाम्पल बनाते हैं। नाउ वी हैव टू सी 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। मैंने यहाँ पे सभी के 6 फॉर्म लिखे हुए हैं कि किस तरीके से किसी सेंटेंस के हमें 6 फॉर्म बनाने होते हैं। द एग्जाम्पल इज यू विल बी टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ा रहे होगे। कब, फ्यूचर में ऐसा काम चल रहा होगा। तो यू विल बी टीचिंग इंग्लिश, नेगेटिव क्या बनेगा, यू विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे होगे। इंटरोगेटिव, विल यू बी टीचिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे होगे। नाउ विल यू नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे होगे। नाउ वी हैव टू सी डबल इंटरोगेटिव, जिससे हम WH फैमिली का वर्ड या सेंटेंस भी बोलते हैं। वेयर विल यू बी टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ पढ़ा रहे होगे। वेयर विल यू बी टीचिंग इंग्लिश। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज वेयर विल यू नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ नहीं पढ़ा रहे होगे। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हैं। आज मैंने आपको बताया वेयर डू यू हैव टू यूज विल एंड वेयर डू यू हैव टू यूज ऑफ विल बी, कहाँ पर आपको विल का यूज करना है, कहाँ पे आपको विल बी का यूज करना है। एक बार मैं अगेन हाईलाइट करता हूँ, विल का यूज सिंपली आपको जब बताओगे कि मैं ऐसा करूँगा, कुछ काम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। विल बी आप तब यूज करोगे जब आपको बताना है कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। क्या होगा, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह बात कर रहा होगा, वह सीख रहा होगा, वह मोबाइल चला रहा होगा। दैट मीन फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा, राइट। तो इस तरीके से हम विल और विल बी का यूज करते हैं। ये दोनों टेंसेस हैं, ये फ्यूचर सिंपल है और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसकी पहचान गागेगी है, इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास को ज्वाइन नहीं करा है तो आप अभी सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास को ज्वाइन करिए। हमारी ऑफलाइन तथा ऑनलाइन क्लासेस हम अवेलेबल कराते हैं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंदर मेन सिटी के अंदर हमारा ऑफलाइन सेंटर है, जहाँ पर हम ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ यदि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट बाहर से है, वो ऑफलाइन नहीं आ सकता है, तो वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन क्लासेस में पर्सनल क्लासेस भी रहती हैं, दैट मीन 1-to-1 वाली क्लासेस भी रहती हैं, और बैचेस भी रहते हैं जो ऑलरेडी अभी रनिंग में हैं, तो आप बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम डेली बेसिस पर 60 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस शीट अपलोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने 2 टेंसेस पढ़े, दैट मीन 2 टॉपिक पढ़े। द फर्स्ट वन इज विल एंड सेकेंड इज विल बी। तो हमने इन दोनों टॉपिक के में वहाँ पे 60 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट होती है हर टॉपिक की। तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा वहाँ पे एक प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दी जाएगी विद देयर आंसर। 60 क्वेश्चन होंगे, देन उसके नीचे 60 उसके आंसर होंगे। तो पहले आपको अपने मन से वो 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यदि आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, देन यू कैन सी द आंसर शीट ऑफ दोज क्वेश्चन, तो आप उसकी आंसर शीट भी देख सकते हो। और इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारा कॉन्टेंट हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ डेली बेसिस पर वहाँ पे वीडियो की हमारी लिंक वहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं, जिससे आपको बार बार नोटिफिकेशन चेक नहीं करना पड़ेगा, यूट्यूब बार बार विजिट
वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से अगले 60 दिनों तक कंसिस्टेंसी के साथ इंग्लिश सीखिए। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखना दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो आपको 2 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एकाग्रता के साथ आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है यहाँ पे प्रैक्टिस की। आपको प्रैक्टिस, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम करते हो और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस करते हो, राइट, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप उस टॉपिक के, उस चीज़ के मास्टर बन जाओगे। यदि आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है, कम्युनिकेशन अच्छा करना है, आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश में बात करना है एकदम फ्लुएंसी के साथ, देन यू विल हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस। आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली अगले 60 दिनों तक डेली एक लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर हम लोग अपलोड करते हैं। इसके आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, राइट। आपको डेली एक लेक्चर देखना है, जो भी हमारा टाइमिंग रहेगा, राइट। आप जैसे लेक्चर अपलोड होता है उस लेक्चर को देखिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, वहाँ से इसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करिए। तो जब आप इस टॉपिक के 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप इस टॉपिक के मास्टर बन जाएंगे। तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, then please share this video with your friends, with your colleagues, and like and subscribe. Thank you so much again. Have a good night.